चलो तो अपनी अपनी बुक सारे साथ में रखो। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस सारे करेंगे, कौन सा करना है वो डिसाइड कर लेंगे। तो 6th में cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। ये एलएचएस लिया आपने, ठीक है, एलएचएस है। तो ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साफ साफ दिख रहा है ना। ये जो है उसको पूरे को ए की तरह सोचो और इस पूरे को बी की तरह सोचो। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर cos ऑफ a प्लस बी। कॉस ए प्लस बी। तो अप्लाई करो कॉस ए प्लस बी। तो ये बन गया कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 पाई बाई 2, और ये माइनस कॉमन करके एक्स प्लस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और ये हमारा RHS। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 7th में LHS है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ऊपर अप्लाई करो tan b मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। डिनोमिनेटर में tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan पाई बाई 4 होता है 1, तो ऊपर मिल गया 1 प्लस tan x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x, और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये पूरा क्या बन गया? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर। यही हमारा RHS था। तो क्वेश्चन सारे बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छे से कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किल होगी। 8th में LHS है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स। सर cos पाई प्लस एक्स नहीं है? अच्छा, पाई प्लस एक्स है, ठीक है। cos पाई प्लस एक्स और नीचे सर साइन। सर वो क्वेश्चन 6 जो है सर उसमें पाई बाय 4 कॉमन लेना चाहिए ना, जो आपने कराया है। कॉमन लेना चाहिए मतलब? सर वो नीचे जो आपने कॉमन लिया पाई बाय 2 ले लिया ना। नहीं, कॉमन नहीं लिया है, पाई बाई 4 ऐड किया है। ओके सर, ओके। कॉमन में तो फैक्टर देखते हैं, फैक्टर यहाँ थोड़े ना है, सारे टर्म्स हैं। हाँ, तो साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। चलो आगे देखो। तो ये बन गया cos पाई प्लस एक्स होता है माइनस cos एक्स, cos माइनस एक्स कितना होता है? प्लस cos एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos 90 प्लस थीटा की तरह सोचो, तो ये होता है माइनस का साइन एक्स।
माइनस माइनस कट हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। यही हमारा आरएचएस था। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। एलएचएस 9th का एलएचएस cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x, फिर इनटू में है cot 3 pi by 2 minus x प्लस cot 2 pi plus x। इसको 1 प्रूफ करना है। देखो cos 3 pi by 2 plus x कितना होगा, sin x इंटू cos 2 pi plus x, ये हो गया cos x, cot 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड कॉट का रीजन है ना, तो ये बन गया कॉट चेंज करेगा tan में, tan x, और 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो ये हो गया cot x। किसी फॉर्मूले में कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, किसी को भी कोई परेशानी हो? सर एक बार बता दो दोबारा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, और इसमें cos पॉजिटिव, ये रीजन होता है। अब 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन, तो ये वाला है चेंज का और ये वाला है नो चेंज का। यही दो चीजें ध्यान रखनी होती है। अब जैसे मान लो ये निकालना है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पहले ये देखो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लैंड करोगे, फोर्थ में। फोर्थ। रीजन किसका है, cos का, तो cos का रीजन है और वहां पे cos पूछ रहे हैं, पहले आएगा पॉजिटिव। अब 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो ये चेंज होगा और cos चेंज होगा किसमें, साइन में। जैसे cos किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन किस में चेंज होगा, cos में। tan किस में चेंज होगा, cot में, और cot किस में चेंज होगा, tan में। sec किस में चेंज होगा, cosec में, और cosec किस में चेंज होगा, sec में। तो ये मेथड होता है, ठीक है। यस सर समझ आ गया। अच्छा, इस वाले को आगे सिंप्लीफाई करना है अभी। तो ये देखो sin x इंटू कॉस एक्स एज इट इज, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लो, तो sin x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम ले लिया तो ये बन गया sin x इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन कॉस कैंसिल और ये हो गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का एलएचएस है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, तो ऐसे लिख लो साइन एन एक्स प्लस एक्स, एक्स का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, तो एन एक्स प्लस 2x, फिर प्लस कॉस एन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस 2x। इसको हमें प्रूव करना है cos x के इक्वल, x को हमने ब्रैकेट में शिफ्ट कर लिया है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b का। क्या होता है इसका रिजल्ट, ऐसे होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का ना, cos a cos माइनस b। ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ ठीक है, ये वाला पहले लिखा है कॉस वाला, बट एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, साइन का पहले लिख दो कॉस का पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये LHS बन गया कॉस ए माइनस बी एन एक्स प्लस एक्स, ये हो गया a माइनस एन एक्स प्लस 2x, कॉस ए माइनस बी लिख दिया। तो ये बन गया कॉस, अब देखो यहाँ पे एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, तो ये हो गया कॉस x माइनस 2x मतलब माइनस कॉस x, आई मीन कॉस ऑफ माइनस x। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो गया RHS। सबको क्लियर? यस सर। यस Yes, sir. एक एक जल्दी कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट। यस सर। चलो 11th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11th का LHS cos 3 pi by 4 प्लस x माइनस cos 3 pi by 4 माइनस x। तो ये है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। याद है फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b होता है, याद है? एक और होता है cos में, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नहीं, ऊपर वाला cos होता है शायद, रुको मैं तुम्हें एग्जैक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। cos a प्लस बी क्या होता है? सर ऊपर वाले में माइनस आना चाहिए, -2 sin A sin B। अच्छा रुको 1 मिनट निकालते हैं। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होता है? ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ऊपर वाला शायद cos a cos b होता है। एनीवेज अब देखो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को करो पहले ऐड, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है 2 cos a cos b। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये होता है 2 sin a sin b। तो यहां पे हमारे पास कौन सा फॉर्म है, cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b। कुछ होता है इसका, देखो जरा इन दोनों में से, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट को सूट कर रहा है? ये कौन से फॉर्म पे है, देखो यहाँ पे, ये है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये किसी फॉर्मेट को सूट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। सर -2 sin A sin B हो जाएगा ना इसका। यहां से माइनस कॉमन लेंगे पहले, हाँ माइनस कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म अगर बनाना है तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी फॉर्म होना चाहिए। इसमें से कर लो माइनस कॉमन, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एक बार देख के बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। केशा? यस सर, समझ आ गया। तो ये हो गया माइनस, अब cos a माइनस बी इसकी जगह पे ये फॉर्मूला डाल दो, 2 sin a sin b, 2 sin a इंटू sin b। तो ये हो गया 2 माइनस का sin 3 पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2 इंटू साइन एक्स, तो ये बन गया -√2 sin x, और यही हमारा RHS था। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो 12th,
ट्वेल्थ में LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। ओके, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है फॉर्मूला इसका? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, There's sin of a plus b into sin of a minus b. करेक्ट। ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अप्लाई करो इस फॉर्मूले को, तो ये हो गया साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो डायरेक्टली ये कितना बन गया, साइन 2x इंटू साइन 10x, और ये हमारा RHS हो गया। थर्टीन, सारे फॉर्मूले का खेल है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा और उन फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करके रखोगे तो फिर अच्छा है, और नहीं तो काफी परेशानी है। LHS है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। एक फॉर्मूला cos वाला भी होता है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, बट अगर वो याद नहीं है तो इसको पहले साइन में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे कर लो, क्योंकि साइन का फॉर्मूला मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 6x। तो ये 1 से 1 कट, ये बन गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर से ये बन गया साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। तो ये हो गया साइन 8x इंटू साइन 4x, और यही हमारा RHS है। 14th का LHS ये है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो देखो क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म पे साइन c प्लस साइन d अप्लाई कर लो, क्योंकि इनका एवरेज कितना होगा, 4x होगा ना, तो c प्लस d बाई 2 वाला फॉर्मूला हमको चाहिए। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और ये प्लस का 2 साइन 4x एज इट इज। तो ये हो गया 2 साइन 8x बाई 2 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x हो गया माइनस 4x, तो माइनस 4x बाई 2, 2x माइनस का होता है लेकिन कॉस माइनस पे मैटर नहीं करता है, और ये 2 साइन 4x। 2 साइन 4x करो कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस 2x। 2 साइन 4x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x, तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यही हमारा RHS है। देखो जितने भी फॉर्मूले यूज कर रहे हो ना, वो सारे के सारे मेंशन करना जरूरी है। कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज करें हमने, वो सारे साइड में मेंशन करते चलना। ये 14 तक कोई परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, लिखो फिर। सर एक बार वहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया फिर यहाँ पे यस सर। cos माइनस x होता है cos x, यस सर। तो माइनस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15th में LHS है cot 4x
इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। करें सिंप्लीफाई। cot 4x एज इट इज साइन c प्लस साइन d, तो ये बन गया 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस d का फॉर्मूला यहां लिख लेना। तो ये हो गया cot 4x इंटू 2 साइन 5 प्लस 3 8। हाँ सर वो cos होना चाहिए ना, 2 sin के बाद। Yes, sir. बिल्कुल cos होना चाहिए। तो ये 2 साइन 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 अपॉन 2x, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो कॉट को क्या लिखोगे, cos 4x अपॉन साइन 4x ना, इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। साइन 4x कैंसिल, तो ये हो गया 2 cos x इंटू cos 4x। आगे सिंप्लीफाई करना अभी समझ नहीं आ रहा, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। आरएचएस को भी एक्सपैंड करो। आरएचएस में क्या लिखा है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ये cot x माइनस साइन 5x माइनस साइन x। cot x को वैसे ही छोड़ दो। इस बार क्या करो, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। कॉट को आगे चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस बाई साइन लिख लो इसको, इंटू ये देखो 2 साइन 5 माइनस 1 4 बाई 2, तो साइन 2x, और ये कितना हो गया कॉस 3x। ये cos 3x। ओके, यहाँ पे है cos x और cos 4x। 5 प्लस 1 6 बाई 2, 5 और 3 है। यहाँ पे साइन 3x है, उल्टा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे x नहीं है, 3x है। ये 3x है, 5x प्लस 3x। ओके, तो ये बन गया साइन x और ये कितना बन गया 4x। ये साइन x से साइन x कैंसिल, तो ये बन गया 2 cos x इंटू कॉस 4x। इक्वेशन नंबर 2। दोनों हो गए प्रूफ 1 एंड 2 से। फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। 16th का LHS है cos 9x माइनस cos 4x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। इसको प्रूव करना है साइन 2x अपॉन cos 10x माइनस का। तो ऊपर लगाओ cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2, और साइन c माइनस साइन d 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। एक बार चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है। टू से 2 कैंसिल, तो ये हो गया साइन 13x बाई 2 इंटू साइन सर वहाँ माइनस, पे नेगेटिव आएगा। कहाँ पे, नहीं ये d माइनस cos सी, c माइनस cos d में। यहाँ पे माइनस d माइनस सी कर लिया ना। नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके ठीक है। cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूले होते हैं, हाँ समझ गया, मैं वो साइन c समझ प्लस d गया। बाई 2, आगे माइनस लेना है तो फिर यहाँ c माइनस d लिख सकते हो। मैंने d माइनस सी कर लिया। ओके सर। तो ये साइन 13x बाई 2 और ये कितना हो गया साइन 4 माइनस 9 माइनस का 5x बाई 2। तो इस बार माइनस लिखेंगे क्योंकि ये माइनस करने वाला है, अपॉन
ये देखो 17 माइनस 3, 17x माइनस 3x, तो 14x/2 ये बन गया साइन 7x, और ये साइन 10x। सर cos 10x। cos 10x, ओके। आज पता नहीं क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हैं। यहाँ पे 5 है। तुम लोग बुक लेके बैठे हो सारे कि नहीं बैठे हो? ये cos 5x है। ये 4 नहीं है, ये 5 है। बुक देखो अपनी अपनी। सर जस्ट अभी देखा। तो 9 + 4 14/2, ये 7x, और ये 4 - 5, तो ये बन गया 2x माइनस का। 7x कैंसिल। ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है? -2, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा अपॉन cos 10x। ये हमारा RHS था। 16th हो गया। 17th भी ऐसा ही है। 17th का LHS sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। लगाओ फॉर्मूला, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। ये कितना आ गया? साइन 8x/2 मतलब साइन 4x इंटू cos x अपॉन cos 4x इंटू cos x कैंसिल। ये बन गया tan 4x, जो कि हमारा RHS था। 18th का LHS है sin x माइनस साइन y अपॉन cos x प्लस cos y। sin c माइनस साइन d ऊपर लगा लो, 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। कुछ कट रहा है? cos x प्लस y बाई 2 कट रहा है, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, और ये हमारा RHS। ठीक है, 18 तक कॉपी कर लो। जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार खुद से करके देखो। 19 और 18 बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोशिश करो 19। यहां तक लिख लिया हो पहले? यस सर। 19 तभी करके बताओ कर पा रहे हो कि नहीं। ट्वेंटिएथ देखो। 19 हो गया सबका? यस सर हो गया। तो साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x।
इसको प्रूव करना है कितना, 2 sin x। LHS इसका स्टार्ट करते हैं। LHS में देखो sin c माइनस sin d ऊपर लगा लो, 2 sin c माइनस d/2 इंटू कॉस c प्लस d/2, और डिनोमिनेटर sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो माइनस कॉमन करके cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, माइनस कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos 2x बन जाएगा। न्यूमरेटर में देखो ये है 2 sin माइनस x है ना, इंटू cos 2x अपॉन माइनस cos 2x। तो ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos 2x कैंसिल, तो ये बन गया माइनस का 2 sin x, जो हमारा RHS था। 21 का जो LHS है वो है cos 4x cos 3x cos 2x। अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो यहां भी वही है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज 3 होता है, 4x और 2x का एवरेज 3x है। तो फर्स्ट और लास्ट को cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और ये बीच में प्लस का cos 3x एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2 sin c प्लस d/2 इंटू, नहीं साइन दोनों साइन होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 और प्लस का sin 3x एज इट इज। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ऊपर से कॉमन करो cos 3x, न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर से कॉमन sin 3x, वहां भी सेम बचेगा 2 cos x प्लस 1, तो ये कट गया, cos 3x अपॉन sin 3x क्या हो गया, cot 3x, और यही हमारा RHS जो कि प्रूफ करना था, cot 3x। 22 में एक बहुत लंबा सा लाइन प्रूफ करना है। क्वेश्चन है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, इसको 1 बनाना है। देखो ये तो सबको पता है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है, दोनों साइड पे हम लेंगे cot, टेकन cot ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे cot अप्लाई कर लो, तो ये बन गया cot 3x, RHS पे बन गया cot 2x प्लस x। किसी को cot a प्लस b का फॉर्मूला याद है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot का फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है, तो मैं लिख देता हूं cot वाले, cot a प्लस b होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे a माइनस b तुमको याद हो जाएगा, और cot a माइनस b होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये cot के दो फॉर्मूले हैं, अगर इन केस कहीं मिलता है तो लगा दिया करो। अब क्या करो, ये तो cot 3x है,
इस लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं, दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना, दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। तो इस 1 की वैल्यू फाइंड कर लो, इस 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो 1 हमें पॉजिटिव चाहिए ना RHS पे, तो कहने का मतलब इस 1 को LHS पे ले आओ और इस पूरे टर्म को RHS पे ले जाओ और उसके बाद इक्वेशन को रिवर्स करना है। तो 1 इक्वल टू cot 2x cot x, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो माइनस के साथ एक्सपैंड भी कर लो, cot 3x cot 2x माइनस cot x cot 3x। एक बार चेक कर लो, तो ये cot x cot 2x, 2x और 3x, 3x और x, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए 22 तक? Yes, sir. ठीक है, लिखो इतना। नेक्स्ट 23, tan 4x का एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना है। tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। tan 4x का एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, LHS। इसको लिखो tan 2 इंटू 2x, ऐसा लिख सकते हैं tan 4x को। तो ये बन गया tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब tan 2 थीटा की जगह पे वापस 2, यहां देखो tan 2x की जगह पे फिर से 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x है फिर से, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये बन गया 2 इंटू 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। कहीं भी परेशानी हो पूछ लेना, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना। तो ये बन गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई LCM, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। अब करेंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इस पूरे को एक्सपैंड करना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 tan स्क्वायर x एज इट इज। देखो इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बचा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। यही हमारा RHS था। तो क्वेश्चन लंबे भले ही हो, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा ना, बहुत सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट इन द सेंस कि तुमको पेन रुकेगा नहीं, मतलब पता रहेगा कि रिजल्ट तो आना ही है। ये कॉन्फिडेंस जब रहता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी होता है हम कर लेते हैं। बट जब हम कर रहे हैं, बहुत लंबा जा रहा है और ये भी हम श्योर नहीं है कि आगे आंसर आएगा भी कि नहीं, तो फिर प्रेशर बनता है और फिर टेंशन होती है। उसमें टाइम तो निकलता रहता है एग्जाम टाइम पे। तो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करनी है जम के। 24th में भी कुछ ऐसा ही है, cos 4x का फॉर्मूला डिराइव करवा रहा है। तो ये होता है 1 माइनस
8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इन सारे फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस क्वेश्चन है और क्वेश्चन के रिजल्ट्स हम किसी और क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। तो ये cos 4x इतना प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। जैसे ये किया था cos 2x के फॉर्मूले पे इसको भी कर लेंगे, cos 2x। तो देखो cos 2x का फॉर्मूला एक्सपैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये साइन है, ये साइन है, इसको मिटा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं अगर तुम्हें याद दिलाऊं, cos 2 थीटा में बात करते हैं। cos 2 थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर केवल cos में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल साइन में चाहिए तो ऐसा, और अगर केवल tan में चाहिए तो उसमें भी अवेलेबल है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम चेंज करते हैं साइन वाले पे, इस वाले पे, क्योंकि 1 माइनस का फॉर्मेट हमको इससे कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है, 1 माइनस समथिंग, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं साइन वाले फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो थीटा है, ये जो है वो थीटा है, ये वाला थीटा हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस लाइन को आगे कंटिन्यू, तो इसका RHS हमने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर है। तो पहले साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस, ये देखो 2 और बाहर आ गया 4, मतलब ये 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के अंदर है 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, वो 4 और ये 2 मिलके 8 और बाकी बची चीजें एज इट इज। तो ये हो गया RHS। लास्ट क्वेश्चन 25, ये थोड़ा सा लंबा होगा 25, तो इतना कॉपी कर लो, 25 नेक्स्ट टाइम करते हैं, मतलब इसके बाद करते हैं, इतना कॉपी करो। चलो तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25th। ट्वेंटी फिफ्थ में जो क्वेश्चन है वो है cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x, ये 48 है, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 6x का फॉर्मूला है, तो LHS इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। तो पहले लगाओ फॉर्मूला cos 2x का, नहीं cos 3 इंटू 2 करो, जल्दी निपट जाएगा। cos 3 इंटू 2x, हमारे पास cos 3x का भी फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला याद ही होगा, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x, याद है ना सबको। तो ये cos 3x का फॉर्मूला cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 cos a x होना चाहिए ना। फोर cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा होता है ना। सर cos क्यूब होता है। cos क्यूब x होगा। cos क्यूब क्यूब x माइनस 3, हाँ तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब क्या करना है, इसको हमें cos x के फॉर्म पे ले आना है, तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमको cos x नहीं मिल जाता है। तो करो सिंप्लीफाई, ये देखो cos 2x का क्यूब है, तो cos 2x का क्यूब, cos 2x का फॉर्मूला भी चाहिए, और वो भी कौन सा वाला, cos वाले फॉर्म में, और इसका फिर क्यूब भी करना है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका क्या करेंगे क्यूब,
माइनस 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इन सबको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सारा एक्सपेंशन हमने अभी बाकी है। जितना भी फॉर्मूला लगने वाला था वो सारा लगा लिया हमने। अब ये बन गया 4। देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का क्यूब जब करेंगे ये बनेगा 8 cos 6x प्लस 1 माइनस 3a स्क्वायर बी। तो 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 और 3 12 कॉस टू द पावर 4x और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया 6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 और माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, 8 और 4 32 कॉस 6x प्लस 4 माइनस 48 कॉस 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। तो ये बन गया 32 कॉस 6x फिर माइनस का 48 कॉस 4x। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनका सम हो गया 18 कॉस स्क्वायर एक्स और 4 में से 1। ये माइनस क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस, नहीं वेट, ये क्यों नहीं आ रहा है माइनस? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ये देखो माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 3 हो गया माइनस का 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व। हमारी ट्रिगो कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना वो इस साल सिलेबस से आउट है तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, कॉपी कर लो।